दोस्तों कई बार फ्रांस के अंदर कम्युनल वायलेंस, कम्युनल क्लैशेस, इस तरह की न्यूज हमें सुनने को मिलती है। और जब ऐसी न्यूज फ्रांस से आती है तो ऐसे में फ्रांस की सरकार की जो सेक्युलरिज्म की पॉलिसी है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की या फ्रेंच गवर्नमेंट की, ये जो सेक्युलरिज्म जिस तरह से प्रैक्टिस फ्रांस में किया जाता है, ये न्यूज में आ जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है। उसके अलावा फ्रांस के अंदर पिछले कुछ सालों में जो माइग्रेंट्स आए हैं रिफ्यूजीज बनकर, उनकी भी डिबेट शुरू हो जाती है। तो यहां पर फ्रांस की जो सेक्युलर पॉलिसी है, सेक्युलरिज्म की जो पॉलिसी है, उसके ऊपर यहां पर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्म को जानेंगे यहां पर। यह टर्म बात करती है लाइशीटे की। लाइशीटे कहा जाता है कि फ्रांस के सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, यानी कि फ्रांस का सेक्युलरिज्म इस प्रिंसिपल डिपेंडेंट है, लाइशीटे, इसको लाइशीटे पढ़ते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि अभी ये क्यों न्यूज में है, क्या सारी बातें हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित, और यहां पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर यहां पर देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2019 मेंस में आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को डायरेक्ट कि फ्रांस के सेक्युलरिज्म पर क्वेश्चन पूछा है, और कहता है कि किस तरह से फ्रांस का सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के सेक्युलरिज्म से किस तरह से चीजों को, कुछ चीजें सीख सकता है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है। और यानी कि एक तरह से कंपेयर आपको करवाया जा रहा है फ्रेंच सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को। उसके अलावा 2021 में आपको इस तरह से पेपर में क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा, जिसमें सेक्युलरिज्म आपको टर्म यहां पर मिलेगी। उसके अलावा जीएस पेपर टू के अंदर जहां पर कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टॉपिक के अंदर आपको ये टॉपिक कवर होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे हर साल जीएस पेपर 2 के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं जहां पर दो अलग देशों के, या इंडिया के और बाकी किसी अलग दूसरे देश के, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कंपेयर करवाया जाता है। जैसे कि 2022 में अगर देखें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन इन फ्रांस और इंडिया को कंपेयर करवाया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसी में टॉपिक में ये कवर होगा, सेक्युलरिज्म कंपेयर जैसे एक बार करवाया जा चुका है। अगर बात करें वीडियो में, तो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन पूरी वीडियो में रहने वाले हैं। यहां पर हम ये जानेंगे कि ये लाइशीटे टर्म का मतलब क्या है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये लाइशीटे टर्म अभी न्यूज में क्यों है। उसके अलावा इस लाइशीटे टर्म का इवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे, और फ्रांस का सेक्युलरिज्म हम इसके थ्रू जानेंगे। अब अगर बात करें, दरअसल ये न्यूज निकल कर आई है कि फ्रांस की सरकार ने अबाया नाम की एक ड्रेस जो होती है उसको बैन कर दिया है। और अब आप इसको स्टेट रन, यानी कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स में अब आप इस ड्रेस को नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंच आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, फ्रेंच आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। और ये वायलेशन है प्रिंसिपल का, लाइशीटे प्रिंसिपल का। यानी कि अगर आप अबाया ड्रेस स्कूल में पहनेंगे तो आप लाइशीटे प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं, और इसी पर फ्रांस का सेक्युलरिज्म डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फ्रांस के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, इसलिए ये यहां पर फॉलो नहीं किया जा सकता, अब आप स्कूल में नहीं पहन सकते। उसके अलावा यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है फ्रांस के, वो कहते हैं कि ये जो रिलीजियस जेस्चर है, अगर आप स्कूल वाले एरियाज में जाकर अगर आप स्कूल में, स्टेट रन स्कूल में आप इस तरह के रिलीजियस जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और पहनते हैं ऐसे कपड़े जिससे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी जाहिर होती है, तो ऐसे में आप स्टेट के सेक्युलरिज्म जो पॉलिसी है एक तरह से उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो जो क्रिटिक्स हैं वो इस स्टेप को, फ्रांस का जो स्टेप है, इसको इस तरह से देख रहे हैं कि फ्रांस जो है एक तरह से रिलीजियस आइडेंटिटी जो है उसको एक तरह से ऑप्रेस कर रहा है, लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी को यहां पर फ्रांस ऑप्रेस कर रहा है, उस पर यह हमला है फ्रांस का। अबाया जो ड्रेस है जो बैन की है, आखिर वो क्या ड्रेस होती है, आप देख सकते हैं ये लगभग आपको बुरके जैसी एक ड्रेस दिखेगी, लेकिन ये गाउन की फॉर्म में एक ड्रेस होती है। और ये ड्रेस आपको ज्यादातर अफ्रीकन देशों में पहनी हुई देखने को मिलेगी। और इसीलिए कुछ लोग क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि ये कोई रिलीजियस सिंबल नहीं है, बल्कि एक कल्चरल ड्रेस है जो कि अफ्रीका के कल्चर में पहनी जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको रिलीजन से मत जोड़िए, इस तरह से क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस स्टेप को। अब अगर बात करें तो लाइशीटे का प्रिंसिपल आखिर क्या कहता है, तो लाइशीटे प्रिंसिपल का मतलब है कि आप स्टेट और चर्च के अंदर कंप्लीट सेपरेशन रखेंगे, यानी कि रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है वो और राजनीतिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कंप्लीट सेपरेशन होगा। ये एक तरह से आपको वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म भी दिखेगा। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म किस चीज की बात करता है कि भाई जो रिलीजियन है उसका स्टेट में कोई भी सेपरेशन, यहां पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा। यह है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ये क्या है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें
ये कहा जाता है कि जो स्टेट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को खास प्रकार की प्रोटेक्शन या फेवर नहीं देगा। ऐसे में जो स्टेट है वो सभी रिलीजन्स को एक साथ बराबर प्रोटेक्ट करेगा, सबको एक साथ बराबर प्रोटेक्शन देगा और बढ़ावा देगा। यह है इंडिया का पॉजिटिव, यानी कि आप रिलीजन से अलग नहीं है, आप रिलीजन में भी इंटरफेयर कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और सबको बराबर एक साथ आप लेकर चलेंगे, किसी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और यहां पर साथ में एक इंडिया जो अप्रोच फॉलो करता है वो अप्रोच है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस की। इंडिया अपने सेक्युलरिज्म में प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस की अप्रोच को फॉलो करता है। जब भी सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा इंडिया का, तो उसमें आप प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस की अप्रोच अगर नहीं लिखेंगे तो वो आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसके तहत इंडिया क्या करता है, इंडिया जो धर्म होते हैं इंडिया के अंदर, जो स्टेट होता है वो धर्मों से, रिलीजन से थोड़ी दूरी बनाकर रखता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो किसी भी रिलीजन में इंडिया जो राज्य है वो चाहे तो इंटरफेयर भी कर सकता है। आपने देखा होगा कई बार कानून बनाए ऐसे जाते हैं जो रिलीजियस चीजों से जुड़े होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़े होते हैं। तो वैसे तो राज्य जो है, स्टेट है, वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। वो डिस्टेंस कैसा है, कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर है, और जब जरूरत पड़ेगी तो इंटरफेयर भी कर सकता है, वरना जनरली डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाएगा। तो ये प्रिंसिपल डिस्टेंस है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऐसे ही नहीं करेगा और सबको बराबर लेके चलेगा। यह है भारत की पॉजिटिव अप्रोच सेक्युलरिज्म को लेकर। तो और फ्रांस की और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की है कि आप बिल्कुल सेपरेट कर देंगे स्टेट और रिलीजन को। स्टेट को रिलीजन से मतलब नहीं, रिलीजन को स्टेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो लाइसिटे का मतलब यही है कि स्टेट और चर्च को आप बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। उसके अलावा ये कहता है कि इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली आप रिलीजियस वैल्यूज जो है पब्लिक स्फीयर के अंदर आप रिलीजियस वैल्यूज का प्रदर्शन नहीं करेंगे। रिलीजियस वैल्यूज का प्रदर्शन नहीं करके आप सेक्युलर वैल्यूज का पब्लिक स्फीयर में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यानी कि पब्लिक स्फीयर जो है वो सेक्युलर वैल्यूज के लिए है, ना कि रिलीजियस वैल्यूज के लिए। और ये जो लाइसिटे का कॉन्सेप्ट है, ये जो सेपरेशन करता है स्टेट और रिलीजन का, ये इसलिए किया जाता है कि भाई आप समाज में टॉलरेंस बढ़ सके और एजिमिलेशन, यानी कि समाज में लोग आपस में घुल मिल सके, ठीक है। टॉलरेंस बढ़ सके और घुल मिल सके। ये कब होगा, जब रिलीजियस आइडेंटिटी बीच में बैरियर ना हो, ऐसा मानना है लाइसिटे कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलिए, और लाइसिटे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में स्टेट का अहम योगदान होता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है राज्य का, कि वो इंप्लीमेंट करेगा लाइसिटे के प्रिंसिपल को और सेक्युलरिज्म मेंटेन करके रखेगा। अगर बात करें लाइसिटे का प्रिंसिपल, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, कैसे आता है, तो दरअसल फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यहां पर ऐसी मूवमेंट चलती है जिसमें चर्च का इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिक्स में उसको कम करा जाए। ऐसी मूवमेंट के दौरान लाइसिटे का कॉन्सेप्ट आता है, और तब ये एक आइडिया होता है, बस एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये कॉन्क्रीटाइज होता है और कॉन्क्रीट शेप लेता है। 1905 के अंदर कानून बनाया जाता है, और 1905 के इस कानून के तहत सरकार स्कूल्स को एस्टेब्लिश करती है, और स्टेट रन सेक्युलर स्कूल्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये सेक्युलर स्कूल्स का मतलब कि आप यहां पर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। 1905 की ये बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी पॉलिसी फ्रांस के अंदर कि भाई यहां पर सरकार किसी भी तरह की वर्शिप को, किसी भी तरह के धर्म को, पूजा पाठ को यहां पर सरकार सब्सिडाइज नहीं करेगी या फिर उसको पे नहीं करेगी। तो यानी कि पूरी तरह से स्टेट जो है रिलीजन से अलग है, किसी प्रकार के धर्म में, पूजा पाठ में आप यहां पर सब्सिडी वगैरह, पैसे वगैरह नहीं दे सकते। हालांकि अभी अगर आप फ्रांस के अंदर देखेंगे तो कुछ आपको पब्लिकली फंडेड कैथोलिक स्कूल्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादातर चिल्ड्रन जो है, ज्यादातर लोग जो है फ्रांस के अंदर वो पब्लिकली फंडेड ऐसे स्कूल में जाते हैं जो सेक्युलर स्कूल्स हैं, वहां पर जाकर पढ़ाई लिखाई करना पसंद करते हैं। और अगर बात करें फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस के अंदर यहां पर कई बार देखने को मिलता है कि भाई जो वायलेंस है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस खड़े होते हैं जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर। और ये भी लाइसिटे का जो प्रिंसिपल है, इसको अभी कहा जा रहा है कि लाइसिटे के प्रिंसिपल के आधार पर अबाया जो बैन किया है, ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर लाइसिटे का प्रिंसिपल और मुस्लिम्स को देखें फ्रांस की सोसाइटी में, तो उसको लेकर अभी तक क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। दरअसल 2004 में हिजाब फ्रांस ने बैन किया, ठीक है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सेक्युलरिज्म के आधार पर। उसके अलावा नकाब बैन किया 2010 के अंदर कि भाई यहां पर आप जो चेहरा नहीं ढक सकते हैं। उसके अलावा यहां पर एक फ्रेंच टीचर जो है इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। फ्रेंच टीचर की यहां पर हत्या कर दी जाती है क्योंकि इस फ्रेंच टीचर ने क्या किया था, एक 18 साल का लड़का स्कूल टीचर की हत्या कर देता है क्योंकि उस टीचर ने स्कूल में
प्रॉफेट मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया था। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह का रिएक्शन फिर सोसाइटी की तरफ से आया। उसके अलावा यहां पर प्रेसिडेंट मैक्रोन यहां पर यह बात बोलते हैं कि भाई हम फ्रांस की जो वैल्यूज हैं उसको किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेंगे। और जब इन्होंने इस बात को बोला तो यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान, सोमाली यानी कि ज्यादातर जो मुस्लिम देश हैं वहां से इनको रिएक्शन देखने को मिलता है। हालांकि रशिया ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम देशों से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा बुर्किनी को बैन किया गया 2022 के अंदर। बुर्किनी क्या है? बिकिनी प्लस बुर्का का कॉम्बिनेशन है बुर्किनी, इसको बैन किया गया। और फिर हेड स्कार्फ यानी कि जो स्कार्फ सर पे बांधते हैं, फेस कवर, अब फेस तो बैन नहीं कर सकते निकाब, तो स्कार्फ अगर सर पे बांधते हैं हिजाब की तरह, तो भी आप उसको यहां पर इसको बैन कर दिया गया 2023 जून के अंदर। ठीक है, जून के अंदर बैन किया गया। और ये जो हेड स्कार्फ बैन किया गया था, ये कहां पे किया गया था? दरअसल फुटबॉल की टीम के अंदर, फुटबॉल की टीम के अंदर ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं वो हेड स्कार्फ पहनकर, यानी कि जो हिजाब की तरह जो पहनते हैं उसके पहनकर आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। उसके अलावा अब 2023 28 अगस्त में अबाया को बैन कर दिया गया, जो लगभग ऐसी ड्रेस है कि भाई जैसे कि बुरके में तो फेस भी ढक जाता है, जिसमें अगर फेस ना ढके गाउन टाइप की ये ड्रेस आपको देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें लाइशीटे की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, इसकी अगर बात करें, ये अब किस तरह से फ्रांस के अंदर इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है, न्यूज में क्यों इतना रहता है। अगर बात करें 1950 से पहले, ठीक है, अगर 20th सेंचुरी की बात करें 1900s में, तो यहां पर फ्रांस के अंदर लाइशीटे आपको इतना ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ प्रिंसिपल नजर नहीं आएगा। ठीक है, यह समस्या हुई 1950 से 1960 के बीच में। 1950 से पहले का जो फ्रांस था वहां पर लगभग एक ही प्रकार की कम्युनिटी यानी कि फ्रेंच लोग ही रहते थे, तो इस तरह की समस्या वहां पर कभी देखने को मिली नहीं। 1950 से 1960 के बीच में अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन होता है और बहुत सारी, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि यहां पर ट्यूनीशिया, मोरक्को और अल्जीरिया, ज्यादातर ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां से कई सारे माइग्रेंट्स रिफ्यूजी बनकर जाते हैं और फ्रांस में रहते हैं। अब ऐसे में यहां पर समस्या जब होती है पहली बार, जब 1989 के अंदर 3 लड़कियां स्कूल के अंदर इस बात को मना कर देती हैं कि वो अपने सर से हिजाब यानी कि हेडस्कार्फ को रिमूव करेंगी, तो यहां पर उन लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तब पहली बार यह समस्या देखने को मिलती है। और इसके बाद जो हेडमास्टर हैं वो ये क्लेम करते हैं कि भाई ये जो लड़कियों को एक्सपेल किया गया है, स्कूल से निकाला गया है, ये लाइशीटे के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए निकाला गया है। ठीक है, तो लाइशीटे का प्रिंसिपल अब आपको 1950s के बाद फ्रांस में फॉलो होता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद फिर फ्रांस के अंदर कई ऐसे इंसिडेंट हुए, ग्लोबल लेवल पर ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 9/11 का अटैक होता है, जैसे कि फ्रांस के अंदर शार्ली हेब्डो मैगजीन जो है उसके ऑफिस पे अटैक होता है और 17 लोगों को गोलियों से मार दिया जाता है। उसके अलावा नीस जो इंसिडेंट है फ्रांस में, जिसमें एक ट्रक जो है कुछ लोगों को वहां पर मार देता है और आईएस इस्लामिक स्टेट जो है इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। इस तरह के फ्रांस के अंदर कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है और इसी वजह से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट आपको फ्रेंच कम्युनिटी में अब देखने को मिलता है। उसके अलावा लाइशीटे का प्रिंसिपल का इस्तेमाल यहां पर ऑलरेडी हो रहा है सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए। अब यहां पर अगर बात करें लाइशीटे का प्रिंसिपल जो है रिलीजियस सिंबल्स को लेकर अब किस तरह से काम कर रहा है सन 2000 के बाद। दरअसल 2004 में यहां पर सरकार, फ्रांस की सरकार ये कानून लेकर आई कि यहां पर आप पब्लिक प्लेसेस में किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे अपने रिलीजियस सिंबल का। जैसे कि यहां पर आप ज्यूइश ड्रेस नहीं पहन सकते, जैसे कि आप मुस्लिम हेडस्कार्फ यहां पर नहीं पहन सकते, और साथ में यहां पर आप कैथोलिक ड्रेस भी नहीं पहन सकते पब्लिक प्लेसेस में। ठीक है, 2011 में फ्रांस ने जो नकाब होता है, कवर करना फेस, उसको बैन यहां पर कर दिया। और ये सारी चीजें जितनी भी हो रही थी ये सारी लाइशीटे प्रिंसिपल के नाम पर हो रही थी, कि जो फ्रांस का सेक्युलरिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने के नाम पर, लाइशीटे के प्रिंसिपल के नाम पर। ठीक है, और बाकी अगर बात करें यहां पर 2012 के अंदर एक और आपको इंसिडेंट देखने को मिलेगा कि यहां पर एक सिख व्यक्ति को यह कहा गया कि आप क्या करिए, अपनी जो पगड़ी है, टर्बन है, इसको उतार लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल यहां पर फोटोग्राफ लेनी थी। यहां पर अगर बात करें तो लाइशीटे का प्रिंसिपल आप देख सकते हैं कि कैथोलिक ड्रेस को बैन करता है, ज्यूइश को भी, मुस्लिम्स को भी, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म पर टारगेट नहीं करता है, सभी धर्मों के लिए बराबर है कि धर्मों का पब्लिक प्लेसेस में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन यहां पर कुछ ऐसे माहौल बन गए हैं कि ज्यादातर आप देखेंगे कि यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए फ्रांस के अंदर लाइशीटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि 2012 में हम एक ऐसा इंसिडेंट भी देखते हैं कि एक सिख व्यक्ति को यहां पर
कहा गया था कि आप अपना जो पगड़ी है ऑफिशियल फोटोग्राफ के लिए यहां पर हटाएं। अब यहां पर एक डिबेट छिड़ जाती है कि फ्रांस के अंदर जो सेक्युलरिज्म का ये जो इतना स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है, क्या ये सही है या फिर क्या ये लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को तोड़ता ज्यादा है। फ्रांस का कहना है कि भाई लाइशीटे जो है लोगों के अंदर टॉलरेंस पैदा करे, लोग घुले मिले आपस में, ये है लाइशीटे का प्रिंसिपल और लाइशीटे की यूटिलिटी की, ये समाज के अंदर ये चीजें बढ़ानी है। लेकिन अगर आप किसी की रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, अगर आप लोगों के ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को सप्रेस करते हैं, तो क्या वो लोगों को घुलने मिलने देगी या लोगों को तोड़ेगी, ये डिबेट आपको देखने को मिलती है। कि भाई अगर यहां पर बात करें लाइशीटे का प्रिंसिपल सोसाइटी को जोड़ने के लिए है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल ऑप्रेस करने के लिए किसी कम्युनिटी को करेंगे तो क्या सोसाइटी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इस तरह की डिबेट यहां पर छिड़ चुकी है। उसके अलावा यहां पर दूसरा कंसर्न ये भी है कि भाई ये अगर आप सभी लोगों को एक जैसा बनाना चाहेंगे, सभी की रिलीजियस आइडेंटिटी को सप्रेस करना चाहेंगे यूनिवर्सलिज्म के नाम पर, तो ऐसे में लोग घुलेंगे मिलेंगे नहीं, बल्कि सोसाइटी में डिवीजन ज्यादा क्रिएट होंगे। तो इस तरह की यहां पर बात डिबेट चल रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब यहां पर आप जब कभी मान लीजिए क्वेश्चन दोबारा मेंस में अगर आ गया, तो यहां पर आप इंडिया के और फ्रांस के सेक्युलरिज्म को आराम से डिस्कस कर सकते हैं। एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और यहां पर फ्री क्लास में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की। पेड कोर्स में आप मेरे साथ 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। और अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है, ठीक है। 7 दिन का फ्री ट्रायल में, यानी कि आपको जितने भी पेड कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, उस पे 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। 7 दिन में फ्री, आपको 7 दिन तक फ्री कोर्सेज मिलते हैं 4 से 5 सितंबर तक अगर आप अवेल करते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है, जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट सीसैट पेपर मिलता है और साथ में एसए का पेपर भी मिलता है। कोड वही रहेगा SMK लाइव। सेक्शनल और फुल लेंथ सभी टेस्ट मिलते हैं। आरंभ बैच है 2024 के लिए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसके अंदर आपको 0 से तैयारी कराई जाएगी। कोड वही रहेगा SMK लाइव। और पुणे के अंदर भी ऑफलाइन सेंटर आ चुका है, कोड सेम रहेगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। 2020 का ये क्वेश्चन है, PYQ है, इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तब तक पढ़ते रहेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।